हेलो प्यारे बच्चों आज हम क्लास 11 चैप्टर 8 बाइनोमियल थ्योरम का लास्ट क्लास करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक, जिसमें हम क्वेश्चन 8 to 10 देखेंगे। प्यारे बच्चों आपने देखा एक सिस्टमेटिक वे से हमने अब तक सारी चीज़ें सीखी बाइनोमियल थ्योरम में भी। और प्यारे बच्चों इसके पहले जब क्लास 11th का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था मेक 11th क्लास इजी में, हमने वहाँ क्या देखा, सबसे पहले सेट्स पढ़ा, फिर रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमने पढ़ा, फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा। उसके बाद आपने देखा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने कवर किया, फिर हमने लीनियर इनइक्वालिटीज़ कवर किया, फिर हमने परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस बहुत अच्छे से पढ़ा। और आप देख भी रहे होंगे कॉम्बिनेशन का कितना अच्छा एग्जाम्पल या मतलब एप्लीकेशन हम इस टॉपिक में देख रहे हैं। प्यारे बच्चों ये एक इनिशिएटिव है उन बच्चों के लिए जो बच्चे महंगी पढ़ाई नहीं अफोर्ड कर सकते, प्लस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी उन स्टूडेंट्स के लिए है जो स्टूडेंट्स क्लास 11 क्लास 12 के साथ साथ कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टारगेट कर रहे हैं। प्यारे बच्चों अगेन मैं सबसे पहले क्वेश्चन नोट कर देता हूं, फिर उनके सॉल्यूशंस देखते हैं। इसके बाद सिर्फ एक ही लेक्चर आएगा, वो होगा समरी पे बेस्ड। तो बहुत अच्छे से बहुत कंसंट्रेट करके आप प्रीवियस वीडियोस को देखिए ताकि आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और अच्छी हो सके। देखिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड करेंगे, समझेंगे और सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड एन, आपको एन फाइंड करना है। कौन सा, ये जो इंडेक्स दिया हुआ है यहाँ पे, इफ द रेशो ऑफ फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग टू द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। देखिए वो क्या कह रहा है कि जब आप बाइनोमियल एक्सपेंशन बनाते हैं तो फिफ्थ टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग मतलब फिफ्थ टर्म शुरुआत की और फिफ्थ टर्म लास्ट की, ठीक है, उसका रेशो इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस एक्सपेंशन का ये रेशो दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे। सॉल्यूशन 8th का, ठीक है। सबसे पहले आप जानते हैं कि बाइनोमियल एक्सपेंशन होता क्या है, ठीक है, लेकिन आपको एक्सपेंशन टोटल नहीं करना प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे जनरल टर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। TR+1 इक्वल्स टू NCR A की पावर n-r और B की पावर r, ये पता होना चाहिए, ठीक है। अब इससे इसको कंपेयर करेंगे, क्यों, देखिए आप लिखिए सबसे पहले फ्रॉम बिगनिंग, बिगनिंग से हम देख रहे हैं शुरुआत से, ठीक है, आगे की तरफ से। तो हम क्या पाते हैं प्यारे बच्चों, देखिए n दिया हुआ है आपको, ये क्या है, ये है TR+1। आपको चाहिए कौन सी, फिफ्थ टर्म चाहिए, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा आपको, यहाँ 4 लिखना पड़ेगा, तभी तो फिफ्थ टर्म बनेगी, है कि नहीं। और ये क्या हो जाएगा, देखिए NC4, ए क्या है यहाँ पे, ए यहाँ पे दिया हुआ, देखिए इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं हम पहले, इधर साइड में मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। 4th रूट ऑफ 2 प्लस 1/4th रूट ऑफ 3, ठीक है, की पावर n है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 1/4, ठीक है, और इसको चेंज करके लिख सकते हैं प्लस 3 की पावर -1/4, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, होल टू द पावर n। तो इसमें a क्या है 2 की पावर 1/4 और b क्या है 3 की पावर -1/4, ये चीज़ समझानी थी, ठीक है। देखिए आपने इसके बाद किया ब्रैकेट में 2 की पावर 1/4, ये हो गया, टोटल क्या होगा n-4 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होगा, b क्या है 3 की पावर -1/4। अब प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, ये होल टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हम क्या पाएंगे, देखिए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए n फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल n-4 फैक्टोरियल पाते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए n-1 n-2 n-3, ठीक है। या इसको ऐसे ही रहने देते हैं प्यारे बच्चों, अभी क्यों मैं आपको बताऊंगा। देखिए कारण ये है दोनों ही फिफ्थ टर्म के लिए करने हैं, जब हम चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये टर्म कैंसिल हो जानी चाहिए, ठीक है। देखते हैं इसको ऐसा चीज़ छोड़ देंगे अभी, बस हम करेंगे क्या, थोड़ा सा ये वाले टर्म्स को सही कर लेंगे। NC4 देखिए ये क्या हो जाएगा 2 की पावर n-4/4 हो गया, ठीक है। और यहाँ से क्या आएगा, ये आ जाएगा 3 की पावर -1, ठीक है। ये क्या है, ये जब हम बिगिनिंग से जा रहे हैं तब, ठीक है। अब लिखिए फ्रॉम एंड,
एंड से देख लेते हैं। तो एंड से क्या होगा प्यारे बच्चों, अब इसको अच्छे से समझिए। मान लीजिए मैं इसको इधर से ले आऊँ तो जो इधर से 5 टर्म होगी वही इधर से भी 5 टर्म होगी, ठीक है। तो इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ 3 - 1/4 प्लस 2 की पावर 1/4 की पावर n। कोई प्रॉब्लम नहीं है, वही चीज़ करेंगे हम। देखिए t 4 + 1 5 टर्म हो गई। देखिए NC4 अब आएगा 3 की पावर -1/4 की पावर n-4, और इधर क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, ठीक है। 2 की पावर 1/4 है ना, 1/4 की पावर 4 हो जाएगा, ये इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन। अब इसको भी थोड़ा सा अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्या होगा, NC4 3 n/4/4, और ये क्या है टोटल का माइनस है बाहर, ठीक है। ये कर दिया आपने, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये क्या है, ये 2 बचेगा। अब प्यारे बच्चों आपको रेशो दे रखा है, रेशो मतलब कि इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड करना पड़ेगा। रेशो है कि इसका पहले और दूसरे का, मतलब कि इसका और इसका। तो आप लिखेंगे इसको, देखिए फ्रॉम गिवन रेशो, ठीक है। देखिए NC4 2 की पावर n-4/4 3 की पावर -1 डिवाइडेड बाय, ये क्या है देखिए NC4 2 की पावर 1, और इधर क्या आ रहा है देखिए 3 की पावर -n-4/4, ये आ रहा है, ठीक है। और यह है किसके बराबर, √6/1 के बराबर गिवन है आपको क्वेश्चन में, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। अब प्यारे बच्चों देखिए ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, ठीक है। आपके पास ये बचा, ये बचा, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये 1 ऊपर गया तो ये माइनस में हो जाएगा, मतलब ये कुछ ये कंडीशन बना देगा ना। देखिए 2 की पावर n-4/4, ये ऊपर गया तो ये क्या होगा -1 हो जाएगा, मतलब ये यहाँ से 4 जाएगा तो ये हो जाएगा -4/4, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद क्या है देखिए ये 3 है, ये 3 क्या है, ये जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ऊपर, तो -1 प्लस n-4/4, ये हो गया, ठीक है। ये बराबर किसके है, देखिए ये हमने ऊपर कर दिया, ये 1 ऊपर जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं 1 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा √6 ही रखिए इसको, ठीक है। इसको थोड़ा सा और अच्छे से सॉल्व करेंगे। देखिए 2 की पावर n-8/4, ये कितना हो जाएगा, देखिए ये -4 हुआ तो ये हो जाएगा 3 की पावर n-8/4, ठीक है। और ये क्या है √6 है। प्यारे बच्चों इतना अगर आपने सॉल्व कर लिया तो इस प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है। अब क्यों, क्योंकि देखिए पावर सेम है दोनों की, तो मैं क्या करूँगा, जो बेस है इसको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। 6 की पावर n-8/4 कर दिया, और √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 की पावर 1/2, है कि नहीं। अब देखिए बेस सेम है, पावर हम कंपेयर कर सकते हैं बहुत इजली, n-8/4 = 1/2, ठीक है। इससे इसको कैंसिल किए तो ये क्या हो गया 2 निकल के आया। अब n-8 = 2 हो गया, तो n = क्या आया 10, और यही आपको चाहिए था, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों ये था क्वेश्चन 8 का सल्यूशन। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उस टाइप के मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी करवा रखे हैं, ठीक है। काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है, तो मैं सोचता हूँ नोट कर देता हूँ, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन प्यारे बच्चों अगर मैं मतलब सॉल्व करने की कोशिश करूँगा तो मुझे 2 टाइम्स तो रब करना ही पड़ेगा बोर्ड को, इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक बार मैं नोट करूँ और अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूँ। देखिए प्यारे बच्चों ये है क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 सबसे पहले रीड करेंगे, फिर उसके सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है,
एक्सपेंड यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, आपको ये एक्सपेंड करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। जहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0, आप जानते हैं कि x इज नॉट इक्वल टू 0 किस कंडीशन में होता है, जहाँ पे डिनोमिनेटर में x हो, मतलब कि एनीथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड फॉर्म, वो फॉर्म हमको नहीं बनानी होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यह आपका क्वेश्चन है, मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। नीचे देखिए 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स की पावर 4 है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, बहुत से बच्चे तो इसी में कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसको हम कैसे ब्रेक करें। तो प्यारे बच्चों, आपको चेंज किस फॉर्म में करना होता है, a प्लस बी की पावर n में, ठीक है। तो आप इसको कैसे चेंज कर सकते हैं वो चीज़ ऊपर लिखी हुई, लेकिन मैं एक बार आपको फिर से बताता हूँ। देखिए 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स की पावर 4 हो गया, ठीक है। अब प्यारे बच्चों, एक चीज़ बताइए, आप इससे कंपेयर करके देखिए, a के बराबर तो ये हो गया टोटल ये, ठीक है, और b के बराबर क्या हो गया, ये हो गया, लेकिन विथ माइनस साइन, मतलब b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है -2 बाई एक्स और n इक्वल्स टू 4 आपको गिवन है, ठीक है। इसका एक्सपेंशन करना है। अब आप सोचेंगे कि मैं इसका सोल्यूशन आपसे लिख के क्यों नहीं बता रहा हूँ, उसका रीज़न बताता हूँ क्यों। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस यह है कि थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था, इस वजह से मैंने इसको ऐसे लिखा। देखिए मान लीजिए आपने इसको एक्सपेंड किया बाइनोमियल एक्सपेंशन में यहाँ तक, ठीक है। आप देख रहे हैं, देखिए n4c0 a की पावर 4 माइनस, आप बीच में जानते हैं माइनस है तो ऑड जहाँ पे पावर होगी b की, a माइनस बी की पावर n में, जहाँ पे b की पावर ऑड हो रही होगी वहाँ पे प्यारे बच्चों क्या होगा, माइनस साइन बाहर आ जाता है। बार बार मैंने बहुत क्वेश्चन करवा दिए इस पे, ठीक है। उसके बाद देखिए 4c2 1 प्लस एक्स बाई 2 स्क्वायर, और ये क्या है 2 बाई एक्स स्क्वायर, 2 बाई एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उसके बाद क्या है, देखिए फिर b वाले की पावर ऑड आ रही है तो इसका मतलब माइनस साइन बाहर आएगा। फिर हो गया देखिए 4c3 1 प्लस एक्स बाई 2 बाई एक्स की पावर 3 प्लस 4c4 2 डिवाइडेड बाई एक्स की पावर 4। प्यारे बच्चों आप जानते हैं कि 4c0 इक्वल्स टू 4c4 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, ठीक है। इस वजह से देखिए क्या हो रहा है, ये तो टर्म एज इट इज़ आ गई, इसको आपने थोड़ा सॉल्व किया तो यहाँ से 4 निकल के आया, ये एज इट इज़ रहा और इसकी पावर तो 1 ही, ये भी एज इट इज़ हो गया, ठीक है। इसको आपने सॉल्व किया, देखिए 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ से क्या आया 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो इससे ये कट गया तो 2 2 जा 4 तो 3 2 जा 6, ठीक है। 4 इंटू 3 बाई 2 हो गया। फिर अगेन बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ नोट हो गई। अगेन नेक्स्ट वाले में गए तो यहाँ से भी 4 निकल के आएगा, देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम होगी, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ से भी 4 निकल के आपके पास, यहाँ क्या हो गया 1 प्लस एक्स बाई 2, फिर हो गया ये मल्टीप्लाई में 8 बाई एक्स क्यूब प्लस लास्ट वाले से ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ क्या होगा 2 की पावर 4 बाई एक्स की पावर 4 16 बाई 4 हो गया। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ से 1 प्लस एक्स बाई 2 होल टू पावर 4 जो आ रहा है, इसको आपको एक्सपेंड करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। 2 तरीके कौन कौन से हैं, एक तो है प्यारे बच्चों आपका अपना तरीका जो आप अभी तक पढ़ रहे हैं, बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। इसमें आपको एक्सपेंशन की ज़रूरत पड़ेगी ना, देखिए इसकी, इसको, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है। वो चीज़ मैंने यहाँ कंप्लीटली सॉल्व करके आपके लिए लिख दी है, ठीक है। मतलब 1 प्लस, देखिए 1 प्लस एक्स बाई 2 की पावर 4 जब आप सॉल्व कर रहे होंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स क्यूब बाय 2 प्लस x की पावर 4 बाय 16, ठीक है। ये तब निकल के आता है। और प्यारे बच्चों अगेन जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या निकल के, सॉरी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल के आएगा, इसको एक्सपेंड करिए तो आपके पास ये आ जाएगा। मतलब यहाँ से 8/3 मैंने इसमें डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दिया है कि बहुत ज़्यादा आपको बार बार स्टेप्स ना रिवाइज करने पड़े, ठीक है। ये जो 8/x है इसको टोटल में मल्टीप्लाई कर दिया है, या इसको डायरेक्ट क्यूब को आप एक्सपेंड कर लीजिए, यही निकल के आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा देखिए नेक्स्ट, इधर से इसको आपने ओपन किया तो ये क्या है, ये तो है देखिए 1 प्लस एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर करेंगे, देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab मतलब x हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या किया, 24/x² का आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास ये आया। देखिए इसको छोटा, इसको समझने की कोशिश करिए। 24/x² का इसमें मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, देखिए ये हो गया 24x², ये क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 6 प्लस 24/x हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ से निकल के आएगा, वही चीज़ देखिए यहाँ लिखी हुई है। तो प्यारे बच्चों ये तरीका होता है, ठीक है। इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये निकल के आया प्लस ये आ गया। इसके बाद क्या है, इसके बाद जब आपने एक्सपेंड किया और पावर्स को सेपरेट किया तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस क्या है कि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था। तो ये था प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी लेंदी क्वेश्चन है, मैं उसको भी नोट करूंगा प्यारे बच्चों, फिर इसी तरीके से एक एक स्टेप आपको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहता हूँ। उसका रीज़न ये है प्यारे बच्चों, क्योंकि देखिए प्रीवियस क्वेश्चन भी और ये क्वेश्चन भी, दोनों क्वेश्चन मैं नोट करके करवा रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे अंदर से खुद बहुत हेजिटेशन फील होता है। लेकिन प्यारे बच्चों मजबूरी ये है कि आप देख रहे हैं कि अपने पास बहुत लिमिटेड स्पेस है, ठीक है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको समझा अच्छे से सकता हूँ, क्योंकि देखिए टर्म्स बहुत छोटी छोटी, कहीं पर भी कन्फ्यूज़न हो सकता है, ठीक है। मेन चीज़ है कि मान लीजिए 1 to 2 टाइम्स मैंने रब किया, कोई आपके पास सीरीज़ मिस हो गई, बीच में कोई स्टेप मिस हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इस वजह से सिर्फ मैं नोट करके लास्ट के 2 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। बाकी क्वेश्चन इस टाइप के मैंने ऑलरेडी काफ़ी डिस्कस कर दिए हैं, ठीक है। देखिए क्या है, फाइंड द एक्सपेंशन ऑफ, आपको इसका एक्सपेंशन बताना है, ठीक है, यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का यूज़ करते हुए, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे इसको चेंज। प्यारे बच्चों देखिए आपके पास दिया हुआ है 3x² - 2ax + 3a² होल क्यूब, ठीक है। आपने क्या सोचा थोड़ा सा कि हम इसमें क्या चेंजेस कर सकते हैं, तो आपको ये चीज़ महसूस हुई कि अगर ये जहाँ पे जिनका कोएफिशिएंट 3 दिया हुआ, अगर इन दोनों टर्म्स को सेपरेट कर लें, वही चीज़ की हुई है, ठीक है। और -2x बाद में लिख दिया जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्यारे बच्चों यहाँ से a और b से अगर आपने कंपेयर किया, a देखिए a + b⁴ n से जब आपने कंपेयर किया, या -b कर लीजिए, ठीक है, इसको स्पेशली समझने के लिए, तो आपने देखा कि a = 3 ब्रैकेट x² + a² ब्रैकेट ओवर, और b = क्या है -2ax, n = क्या है 3 दिया हुआ। अब देखिए बाइनोमियल एक्सपेंशन से आपने एक्सपेंड किया तो ये टोटल टर्म तो आपकी a के बराबर है, ठीक है, और ये टोटल टर्म आपकी b के बराबर है, बस ये n है। तो 3c0 आपने किया a का क्यूब, फर्स्ट स्टेप। अब प्यारे बच्चों मैंने बताया भी है कि जहाँ बीच में माइनस होगा और जिसकी पावर b की ऑड होगी वहाँ पे माइनस बाहर आ जाएगा। देखिए यहाँ माइनस बाहर है, ठीक है। 3c1 3a² + x² + a² होल स्क्वायर की पावर 1। और प्यारे बच्चों एक क्या कॉन्सेप्ट दे रखा है कि मान लीजिए इसकी पावर 1 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बराबर होगा इसके, ठीक है, n के बराबर हो जाएगा। ये भी आप जानते हैं, बार बार बताने की कोई ज़रूरत नहीं। देखिए फिर क्या है, 3c2 3x² + a² ब्रैकेट 2ax होल स्क्वायर -3c3 ब्रैकेट 2ax का होल क्यूब, माइनस बाहर आपने लिख दिया क्योंकि पावर ऑड है, ठीक है। आप देखिए इसको थोड़ा सा एक्सपेंड किया प्यारे बच्चों आपने, तो आपके पास जो मेन इस क्वेश्चन का क्रक्स है, जिसकी वजह से क्वेश्चन लेंदी हो जाता है, अगर मैं आपको एक सिस्टमैटिक वे से लिख के दिखाता, तो देखिए इसका एक्सपेंशन आपको करना है और इसका एक्सपेंशन करना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें तो आप बहुत अच्छे से ऐसे ही जानते हैं। तो इनका एक्सपेंशन करने का क्या तरीका है, इनका एक्सपेंशन करने का तरीका यह है, अब आप बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों, तो आपको बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग इसको करना पड़ेगा, ठीक है। नहीं तो इसका एक और तरीका क्या है कि अगर आपको a + b होल क्यूब का फॉर्मूला पता है तो आप इसको क्यूब के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दीजिए और इसको x + a होल स्क्वायर के फॉर्मूले से एक्सपेंड कर दीजिए, वही चीज़ है, वही निकल के आता है, ठीक है, कुछ नहीं आएगा इसके अलावा। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में कहा था ना कि 2 मेथड होते हैं, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन के थ्रू आप इसको एक्सपेंड करिए, या तो नॉर्मल जो आप बचपन से फॉर्मूले रटते हुए आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हैं, जहाँ तक आपकी रीच हो। मान लीजिए आपको क्यूब तक याद है, आपने क्यूब तक एक्सपेंड कर लिए जहाँ पे भी क्वेश्चन हुआ इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो देखिए एक्सपेंशन यहाँ पे हमने बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग क्यों किया, क्योंकि चैप्टर ही बाइनोमियल थ्योरम का है। तो ये आपने एक्सपेंड किया इसको और ये एक्सपेंड कर दिया प्यारे बच्चों इसको, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद देखिए यहाँ तक आप पहुँच गए, फिर इसको आपने देखा 3 3 जा 9 x² + a² 4a² x², ठीक है, -8a³
एक्स क्यूब। अब प्यारे बच्चों जब आप एक्सपेंड करते हैं तो आपके पास ये निकल के आया इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। अब देखिए ये एक स्टेप हो जाता बड़ा, तो वो यहाँ पे थोड़ा मैंने छोटा करके लिख दिया, ठीक है। फिर 27 ब्रैकेट में और इसके साथ हम मल्टीप्लाई कर लें। अगेन सेम इसके साथ देखिए, इसको करते हैं आप, इसको जब ओपन करते हैं अकॉर्डिंग टू बाइनोमियल एक्सपेंशन तो ये निकल के आता है। फिर प्यारे बच्चों देखिए 9 चौको 36 और बाकी आपने क्या किया एज सच ऐसे लिख दिया ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस 8 ए क्यूब एक्स क्यूब। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है देखिए, आपने इस 27 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास देखिए ये निकल के आया। फिर आपने इस 27 को क्या किया, यहाँ से देखिए इस 27 को इसमें मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और सारी चीज़ें एक्सपेंड कर दी आपने अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है। जो चीज़ें कैंसिल हो रही थी वो आपने कैंसिल कर दी। बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे हो सकता है कहने लग जाए सर आपने यहाँ क्यों नहीं बताया, ठीक है। देखिए होता क्या है कि जैसे मान लीजिए यहाँ इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास ये स्टेप आया, ठीक है, और इसको सही से करना आना चाहिए आपको, बस ये शर्त होती है, ठीक है। देखिए उसके ये मान लीजिए 54 आ रहा है तो कहाँ से आ रहा है 27 इंटू 2ax, आपने वही चीज़ यहाँ लिख दी, ठीक है। इसके बाद बाकी एज सच एज इट इज़ नोट कर दिया। फिर आपने इसको सॉल्व किया, थोड़ा सा यहाँ तक पहुँच गए आप, ठीक है। फिर क्या हुआ प्यारे बच्चों, कुछ नहीं है, बस सिंपल एक्सपेंशन है, जो मैंने अब तक पढ़ाया आप उसी के अकॉर्डिंग एक्सपेंड करिए टोटल पर। बस फ़र्क कहाँ पड़ रहा है कि आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग 2 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ रहा है इस क्वेश्चन, पर्टिकुलरली एक एक्सपेंशन नहीं है। देखिए उसके बाद क्या है, देखिए 27 एक्स की पावर 6 प्लस, आप देखिए इनकी जो पावर ये यहाँ पे आपको मिलेंगी सेम टर्म्स, ठीक है, वो आप सारी इस स्टेप में एक साथ लिखने की कोशिश करेंगे। अगेन सेम वही स्टेप है, ठीक है। फिर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये थी मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। अब इसके बाद मैं एक लेक्चर बनाऊंगा जिस पे मैं आपको समरी सिस्टमेटिकली वे में समझाऊंगा। तो लेक्चर को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और कोशिश करिए कि ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक ये लेक्चर्स पहुंचे। प्यारे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम सीक्वेंस एंड सीरीज़ कवर करेंगे और आप देखेंगे कि बहुत बच्चों की डिमांड भी थी और वो लेक्चर हम बहुत अच्छे से कवर करने की कोशिश करेंगे। तो ओके, थैंक यू बच्चों।